वसल्लम ने सर झुकाकर नरम आवाज में फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही जालिम अब्बू झल ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज ऐसी थी जैसे आसमान पर कोई भारी चोट लगी हो। पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, कैसी शफकत, कैसी हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस अगर इन्हें न पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी न होती। लेकिन आज वही अजीम नबी भूखे, रंजो गम में डूबे और लोगों की नजर में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। और संगदिल अबू जहल के दिल में रत्ती भर भी रहम न आया, न उसकी आंखों में जरा सा भी नदामत का कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और बोला, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस एक थप्पड़ मारते ही सारी खजूरें पत्थरों में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या ये जादू है या कोई इलाही ताकत? उसका सरदार सोच में पड़ गया और बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रजू करना होगा। उस सरदार ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर ये सच हुआ तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से मिटा देंगे। तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। ये सुनकर वो यहूदी शख्स दोबारा अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत में जम गईं। तमाम खजूर के दरख्तों पर एक भी खजूर बाकी न थी, सबके सब पत्थर में तब्दील हो चुके थे। उसने एक लम्हा भी वहां रुकना मुनासिब न समझा और तेजी से अब्बू झल के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने कहा, भाई तुम्हारे बाग की तमाम खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इन्हें वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका बस एक हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वालों में से न था। वो जालिम और चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू झल वहां पहुंच गया और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने ये जादू